जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना यस। अभी जो वीडियो लेके आए ये है एचएससी की भर्ती को लेके। और आप सभी दोस्तों को पता ही है 17 तारीख को रिजल्ट आ गया, लगभग 24,000 वैकेंसियों का रिजल्ट आया है। तो उसमें काफी दोस्तों का सिलेक्शन हो गया, वो अपने ज्वाइनिंग प्रोसेस में लग भी गए। लेकिन बाकी बहुत से ऐसे दोस्त रह गए जो वेटिंग के बारे में सोच रहे हैं, वेटिंग लिस्ट लगेगी, हमारा भी नाम आ जाएगा। वैसे तो एचएससी ने एप्टीट्यूड रिजल्ट की एक लिस्ट निकाली जिसमें काफी दोस्तों का वो सिलेक्शन हो गया, जिसमें 7-8 तो उसका भी हो गया जो कांस्टेबल के लिए हो गया। बाकी कुछ दोस्तों की कैटेगरी भी चेंज की गई है, किसी के पास कौन से ग्रुप में सिलेक्शन था उसका दूसरा ग्रुप में चला गया। तो ये भी आपने देख लिया होगा, ये लिस्ट आ चुकी है। अगर किसी दोस्त ने नहीं देखी तो वो देख लेना। अभी क्या सबसे बड़ा सवाल है, सर वेटिंग लिस्ट लगेगी कि नहीं लगेगी, इसको लेके बहुत से दोस्त है। क्योंकि जिन भी दोस्तों ने 4 गुना में नंबर पाया है वो सारे पढ़ने वाले हैं। जो भी दोस्त अभी फाइनल सिलेक्शन से रह गए हैं ना, वो सिर्फ पॉइंटों में रहे, ये नहीं कोई बहुत बड़ा मार्जिन है, पॉइंटों में रहे। तो उन दोस्तों को लग रहा है जैसी वेटिंग आएगी हमारा नाम आ जाएगा। बहुत सी मतलब सभी को उम्मीदें होती है, सभी रोजगार के चक्कर में, मतलब रोजगार तो सबसे प्रायोरिटी में होता है आज के टाइम। तो सभी को उम्मीद है जैसी वेटिंग लिस्ट आएगी हमारा नाम आ जाएगा। तो इस वीडियो में वेटिंग लिस्ट के बारे में ही चर्चा करेंगे। और एक दोस्त ने, मैंने पिछली वेटिंग लिस्ट को लेकर एक वीडियो डाली थी, मतलब ठीक ठाक आपको बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स रहा उसमें। और उसमें एक दोस्त ने कमेंट कर रखा था, वो बहुत ही अच्छा लगा मेरे को, ग्रुप डी को लेके। तो उसको लेके बहुत सारी बातें चल रही है, वो कमेंट भी आपको मैं दिखाऊंगा। पूरा दोस्त ने पूरा एनालाइज करके ही पूरी बात है बता रखी थी। तो जहां तक वेटिंग की बात है ना, देखो ये CT1 का जब से CT1 हुआ उसके बाद काफी ग्रुपों के लिए एग्जाम भी हो चुके हैं, रिजल्ट भी आ चुका है। और कुछ ग्रुपों का अभी तक एग्जाम होने बाकी भी है, जैसे टाइपिस्ट स्टेनो वगैरह के अभी तक एग्जाम हुए भी नहीं है। तो वो CT1 के आधार पे एग्जाम लेने चाहिए सरकार को, लेकिन अभी तक उसकी कोई डेट नहीं आई है। हालांकि उसमें स्ट्रेंथ कम है, तो एग्जाम एक दिन का ही लफड़ा, एक दिन में निपटा देंगे। अभी क्या है, वेटिंग लिस्ट को लेके जो सोच रहे हैं ना, देखो मैं मेरे गाँव का एग्जाम्पल बता देता हूँ। जो अभी 24,000 वैकेंसियों में सिलेक्शन हुआ है उनको लेके मैं आपको बताता हूँ। मैं फतेहाबाद का रहने वाला हूँ, मेरा गांव है डांसातला भोजराज के नाम से, बुन्ना के पास पड़ता है। तो उसमें से 12 बच्चों का, लगभग 12 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। लेकिन सिलेक्शन किन बच्चों को है, जो पहले ग्रुप डी में लग चुके थे। उसमें से 7-8 बच्चे तो ऐसे हैं जो ऑलरेडी पहले ही ग्रुप डी में लगे हुए थे, जॉब कर रहे थे। लेकिन अब उनका अलग अलग, किसी का हरियाणा पुलिस में हो गया, किसी का जेई में हो गया, किसी का कलरक में हो गया, तो उनका सिलेक्शन हो गया। तो आप रोजगार की बात करो, ऑलरेडी वो उनके पास रोजगार था, लेकिन अब उनका प्रमोशन हुआ है। आप नया रोजगार सृजित हुआ है ऐसा नहीं है, प्रमोशन हुआ है। तो जो भी अभी ये लगे हैं ना 24,000 वैकेंसियों में, तो मैक्सिमम दोस्त ग्रुप डी वाले ही है, जो ग्रुप डी में ऑलरेडी लग चुके हैं। लगभग जो 11,000 वैकेंसी आई थी उसमें से लग चुके हैं। अभी क्या है, अभी ये ग्रुप डी की नौकरी को रिजाइन करेंगे, क्योंकि ग्रुप डी में कोई लगभग जिसकी मजबूरी हो तो अलग बात है, बाकी कोई रहना नहीं चाहता, वो ग्रुप सी में जाने की कोशिश करता है। तो अभी इनमें से जाएंगे तो लगभग आप कितनी मान रहे हो, ग्रुप डी की लगभग 8 से 10,000 वैकेंसियां खाली होने वाली है। अभी काफी दोस्त हरियाणा पुलिस के बारे में पूछ रहे हैं, सर हरियाणा पुलिस की वेटिंग लिस्ट आएगी कि नहीं। देखो हरियाणा पुलिस में जो जिन दोस्तों का हरियाणा पुलिस में भी सिलेक्शन हो गया, काफी दोस्तों का, उनका जेई में भी हो गया। मेरे गांव में भी एक लड़का जिसका हरियाणा पुलिस में भी हो गया और जेई में भी हो गया। तो वो क्या है, वो हरियाणा पुलिस की बजाय जेई की चॉइस करेगा। और काफी दोस्त है जिनका अलग अलग, मतलब किसी का पटवारी में भी हो गया, हरियाणा पुलिस में, ऐसे भी बहुत से इसमें केस, ऐसे बहुत से केस मिले। तो आप मानिए चलो 100 से 150 ऐसे बच्चे मिलेंगे जिनका हरियाणा पुलिस में भी हुआ है और बाकी जगह भी हुआ है, और वो बाकी जगह ज्वाइन करने वाले हैं। लगभग 100 से 150 पोस्टें खाली होने वाली है। अब क्या है, नई सीटी को लेके भी हंगामा हो रहा है। अब जो दोस्त वेटिंग लिस्ट के बारे में पूछ रहे हैं ना, तो जिस अगर सरकार की अच्छी सी मंशा रहती है वह हमें भर्ती को सही तरीके से, पूरी परिपूर्ण तरीके से, वैसे तो बिल्कुल फेयर भर्ती हुई, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन अगर सारी पोस्टों को भरना चाहती है तो उनको वेटिंग लिस्ट लानी चाहिए। और जो पूरा सीटी है, पूरी सीटी का एग्जाम होने के बाद, अभी जो कुछ पोस्टों का भी खाली, जो अभी एग्जाम नहीं हुआ, एग्जाम होने है, उनका एग्जाम लेने के बाद पूरा फाइनल रिजल्ट आना चाहिए, जिसमें एक बच्चे का एक पोस्ट के लिए सिलेक्शन हो, जिसने एक पोस्ट के लिए ज्वाइन किया हो। और बाकी जिन पोस्टों में, जिन भर्तियों को मतलब पूरा डाटा आया था, भाई इस पोस्ट के लिए इतनी वैकेंसियां थी, इस पोस्ट के लिए, तो उनका पूरा डाटा आना चाहिए। और जो जिनका मतलब है एक एक लड़के का 2-2, 3-3 जगह सिलेक्शन हो गया, तो उसका एक जगह सिलेक्शन होने के बाद जो पोस्ट खाली रह जाता है, तो उनमें वेटिंग वालों का नाम आना चाहिए, अगर सही तरीके से भर्ती की जाए तो। लेकिन पहले ये इसमें लगे हुए CT2 लेंगे, CT2 लेंगे। तो आप ग्रुप डी की भी देख लो, ग्रुप डी में भी 8 से 10,000 वैकेंसी खाली हो गई है। अगर सही से भर्ती करें तो जो 8 से 10,000 वेटिंग वाले बच्चे हैं
उनका नाम आ जाना चाहिए। लेकिन सरकार चाहती है बस सिर्फ आंकड़ा दिखाना। तो सरकार ने आंकड़ा दिखा दिया, 24,000 ये इतने अभी पोस्ट अभी भर दी, इतनी हजार पहले भर दी, तो 50,000 का आंकड़ा दिखा दिया। लेकिन एक्चुअल में रोजगार कितने को मिला है? लगभग 25 से 30,000 को रोजगार मिला है, क्योंकि वही रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो CT2 लेने से पहले मेरे को लग रहा है ये पूरा क्लियर कर देना चाहिए CT1 वालों का सही से, और उसके बाद CT2। नहीं तो इलेक्शन से पहले भी 5600 पोस्टों के लिए फॉर्म अप्लाई कराए थे, अब 5600 उसका कोई लेना देना ही नहीं है भाई। उसकी वो पुलिस वाली भर्ती कब होगी कब नहीं होगी। तो मेरे को लग रहा है अगर CT2 लिया जाता है तो उसके बाद दोबारा से फॉर्म रीओपन होंगे, जिसमें से जो CT2 वाले भी आएंगे, CT1 वाले भी आएंगे, तो कंपटीशन और भी ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो काफ़ी दोस्तों जो 4 गुना वाले हैं उसमें भी नंबर नहीं बना पाएंगे। अगर CT2 पहले अभी हो जाता है तो उसके बाद कंपटीशन बहुत ही टफ रहने वाला है। तो उससे पहले सरकार चाहिए आपको यस और नो वाला भी पोर्टल खोल लेना चाहिए, जिसमें काफ़ी दोस्त ग्रुप डी में चले जाए। तो ये ही उम्मीद करता हूँ मैं। बाकी मेरे को लग नहीं रहा, क्योंकि सरकार को अगले CT में भी काफ़ी अच्छी सारी वैकेंसियाँ दिखानी है, तो उसके हिसाब से CT2 में ही ये वैकेंसियाँ इंक्लूड कर सकती है। लेकिन अगर सही से तरीके से करें तो वेटिंग लगा के बाकी बच्चों को भी सिलेक्शन दे के उसके बाद CT2 कंडक्ट करवाना चाहिए। और एक दोस्त ने बढ़िया एनालिस करके बता रखा है, तो वो आप देख लेना। और जिस दोस्त को वीडियो अच्छी लगी ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो बात सही है वो सही है। अब मैं ये तो आपके मतलब ये तो कह नहीं सकता भाई आपका मन रखने के लिए भी लिस्ट आएगी, लेकिन ये पूरा सरकार पे डिपेंड करता है। और सरकार का मतलब अवधोजा वाली बात है, सरकार का मतलब भगवान। तो आप देख लो, अभी भगवान पे भी भरोसे हो, भाई लिस्ट आ जाए और इनकी ज्वाइनिंग हो जाए कि 1 से 1.5 महीने में पूरे ज्वाइनिंग का प्रोसेस हो जाएगा। इसके बाद इनको पता भी चल जाएगा किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्टें खाली होगी। अगर उस हिसाब से वेटिंग लिस्ट लेके आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जो पहले फायर वाली CT के आधार पे फायर वाली भर्ती हुई थी फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट में, उसमें से ज्वाइनिंग तो 232 की हुई है और लिस्ट लगी थी 2063 की। बाकी बच्चों के तो बहुत सौ के तो मतलब जो डिप्लोमेड थे फायर वाले वो ही आउट कर रखे, उसका ही केस पेंडिंग चल रहा है। तो उसको लेके भी कुछ क्लियर नहीं किया भाई हम क्या करने वाले हैं क्या नहीं करने वाले। तो मेरे को संशय से लग रहा है भाई वेटिंग लिस्ट को लेके। देखो एक्चुअल बात तो ये है, बाकी हो सकता है भाई कुछ अच्छी खबर भी आ जाए और वेटिंग लिस्ट लगा दे। और वेटिंग लिस्ट लगानी चाहिए। अगर वेटिंग लिस्ट लगती है तो 100-150 वैकेंसी तो आप हरियाणा पुलिस में देखने वाले हो, और 7 से 8 से 1000 तक ग्रुप डी वालों में। बाकी में जो बड़ी पोस्ट है उसमें तो वेटिंग बहुत कम के चांस है। हाँ, कलरक में भी अच्छी खासी वेटिंग देखने को मिल सकती है। बाकी अगर आप JEE वगैरह में देखो तो उसमें बहुत कम चांस है, क्योंकि उन पोस्टों को जो नीचे वाली पोस्टें छोड़ के तो दूसरी पोस्टों में ज्वाइन कर रहे हैं। तो हरियाणा पुलिस ग्रुप डी और कलरक और बाकी 1-2 और ग्रुप हो सकते हैं, उसमें ही आपको वेटिंग देखने को मिल सकती है। बाकी में वेटिंग देखने के बहुत ही कम चांस है। आप एक बार वो मैसेज देखो जिस दोस्त ने ग्रुप डी को लेके लिखा है, वो बढ़िया मैसेज है, आप एक बार जरूर देखो। और जिस दोस्त को वीडियो अच्छी लगी वो सब्सक्राइब कर लेना भी चैनल। मैंने वेटिंग लिस्ट को लेके जो वीडियो डाली थी यूट्यूब पे, जिसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, तो उस पे ना एक कमेंट आया हुआ है एक दोस्त का, मनीष राठौड़ के नाम से दोस्त है। तो उसने पूरी डिटेल में जानकारी दे रखी है। टोटल वैकेंसीज मतलब अभी तक ग्रुप डी में 11,000 एक बार लिए हैं, 3700 एक बार और 26,000, टोटल 17,300 लिए हैं। और 17,300 का 50% ग्रुप सी में गया है। और इनमें से ग्रुप डी की 8650 वैकेंसी खाली हो गई, यहीं से रह गई है। और बाकी ग्रुप डी के टॉपर को जो ग्रुप डी में सिलेक्शन नहीं ले पाए थे, उनमें से भी बहुत सारे ग्रुप सी में चले गए हैं। ऐसे बच्चे भी बहुत बड़ी संख्या में है, लगभग 4 से 5,000। भाई ने पूरा ब्रीफली बता रखा है। कुछ ऐसे भी होंगे ग्रुप डी वाले जो अभी भी ग्रुप डी ज्वाइन नहीं करना चाहेंगे, या इनमें से भी बहुत से सेंटर की वैकेंसीज में जा चुके हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है भाई आपकी। अगर यस और नो का पोर्टल ओपन हो गया तो बहुत से बच्चों की छंटनी हो जाएगी और ग्रुप डी से कोई और कम मार्क्स वालों का मौका मिल जाएगा। कहने को तो वेटिंग लिस्ट 8,000 वैकेंट है, सीट है की है, बट एक्चुअल में ये सीट 8600 से प्लस 5,000 लगभग 13,600 के और निचली रैंक तक के बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है। ये भाई ने पूरी डेट में, ये पढ़ने वाला बच्चा है, इसने पूरी डिटेल में पूरा कंक्लूजन काट के लिखा हुआ है। और ये डाटा और भी ज़्यादा हो सकता है, जैसे जैसे ग्रुप डी में
और निचली रैंक तक जाते हैं रहेंगे तो हो सकता है उनमें से भी बच्चे ग्रुप सी में सिलेक्शन ले गए हों। लगभग 60-70% ग्रुप डी के टॉपर्स ग्रुप वाले ही है। अब इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि वेटिंग बहुत बड़ी तो होगी ही, बल्कि कट ऑफ भी 4 मार्क्स तक कम हो सकती है। प्लीज अब ग्रुप डी वालों को थोड़ा पेशेंस रखना होगा जब तक ग्रुप सी वाले सारे ग्रुप डी से रिजाइन दे के ग्रुप सी में ज्वाइन न कर ले। एचएससी को भी यस और नो का पोर्टल मतलब रिक्वेस्ट ओपन करनी चाहिए कि भाई ने लिख रखा है, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, अच्छी लगे या बुरी लगे, प्लीज अपने सजेशन जरूर दे कमेंट बॉक्स में। ये भाई ने लिख रखा है और भाई ने पूरी सही ब्रीफली रख रखी है जो एक्चुअल में बात है। तो भाई का भी रिप्लाई दे देना और वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यही बात कहनी थी। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।